शराब कारोबारी सेक्टर 26 स्थित ठेका मालिक विक्रम ढांडा ने सेक्टर 25 पुलिस चौकी इंचार्ज सुनीता पर ठेके में घुसकर धमकाने के आरोप लगाए। शिकायतकर्ता विक्रम ढांडा ने कहा, हमारा प्रतिष्ठान पूरी तरह से कानूनी और लाइसेंस प्राप्त है। सभी वैधानिक मानदंडों के तहत काम करने के बावजूद इस तरह की धमकियां और उत्पीड़न हमारे लिए एक शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बना रहे हैं। हमारा व्यवसाय पहले से ही घाटे में चल रहा है और इस तरह की निरंतर धमकी हमारी स्थिति को और खराब कर सकती है, जिससे गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। डीसीपी पंचकुला हिमाद्री कौशिक ने कहा कि सभी तथ्यों की जांच की जाएगी, जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आरोप कितने सही निकलते हैं, यह अब जांच का विषय है। जब इस शिकायत के बारे में चौकी इंचार्ज सुनीता चौकन से बात की तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना करते हुए मैंने ठेके के बाहर पुलिस का नाका लगाया था। ठेके के कारण जाम लग रहा था, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी और मेरे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। संवाददाता सुरेंद्र चौहान। जी, सेक्टर 25 के बारे में हमारे पास टेलीफोनिकली सूचना आई थी कि वहाँ पे कोई एक शराब का ठेका है, कोई लिकर वेंड है, जहाँ पे कोई इशू हुआ था। तो इसके बारे में हमने जो अब पुलिस कर्मचारियों से पता किया है, वहाँ 28 तारीख को नाके लगे थे। पूरे शहर में नाके लगे थे लॉ एंड ऑर्डर के कारण, और वहाँ हमारे मतलब सभी तरफ से ये आदेश थे कि पूरी सख्ताई से काम किया जाएगा। और इसी दौरान जो हमें पता लगा है, वो वहाँ के जो ठेके के ओनर हैं, जो लिकर वेंड के ओनर हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे चौकी इंचार्ज सेक्टर 25 द्वारा उनके प्रति जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था। पर जो पुलिस कर्मचारी अभी तक जो बात सामने आई है कि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी रहती हैं। कुछ एक दो बार RWAs ने भी रिटन कंप्लेंट भी करी है कि यहाँ पे पब्लिक ड्रिंकिंग की समस्या है, लोग यहाँ खुलेआम शराब पीते हैं। तो इस समस्या के बारे में ACP और खुद मैं भी 2-3 बार सेक्टर 25 मार्केट में गए थे चेक करने। तो अगर जो ये लिकर वेंड ओनर है हमें किसी भी तरह की रिटन कंप्लेंट देते हैं, उसके बारे में हम पूरी छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, वहाँ के CCTV फुटेज निकालेंगे कि रोज़ कितनी गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं और कितने लोग खड़े होते हैं, क्या आसपास कोई आता है। जैसे हमें थोड़ा पता लगा है कि वहाँ पे एक ऐसा एरिया भी बना हुआ है जहाँ लोग बैठ के शराब पीते हैं, जो अलाउड नहीं है। देखिए, पुलिस कर्मचारी के द्वारा इस तरह का व्यवहार तो हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई अगर गलत मांग करे किसी से या करप्शन करे तो इसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी। पर साथ ही साथ ये भी ठीक बात है कि पब्लिक ड्रिंकिंग रोकना, ड्रिंकिंग ड्राइविंग के एक्सीडेंट्स रोकना और हाथी ना चलने देना शहर में, ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। और ये भी इसके एवज में भी, कंप्लेंट के एवज में ये भी हम नहीं चलने देंगे। तो जैसे ही हमें जिस भी तरह से कंप्लेंट आती है, पूरी जांच करेंगे और मामला हमारे संज्ञान में है और हम इस पर एक्शन लेंगे। पास में पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी है, वहाँ से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी वहाँ पे निकलते हैं और उनको भी परेशानी होती है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटेक्निक है, पास में एक कॉलेज भी है। तो जो यहाँ पे लोग आते हैं, अगर वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं तो ये तो इसके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इस पूरे एरिया में PCR और राइडर का जो है रूट बना हुआ है और स्टॉप पॉइंट्स बन रहे हैं। और क्योंकि ये समस्या बढ़ गई है तो अब हमने वहाँ पे पेट्रोलिंग और बढ़ा दी है। ERVs की भी वहाँ पे स्टॉप पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं। और जैसे कि पंचकुला पुलिस ने E-बीट सिस्टम शुरू किया है अभी, तो उसके हिसाब से भी वहाँ पे स्टॉप पॉइंट्स हैं और रोज़ वहाँ से हम फ़ोटोज़ भी मंगवा रहे हैं। इसके बारे में हम और स्ट्रिक्ट एक्शन अब से लेंगे, क्योंकि ये भी शिकायत आ रही है हमारे पास। जब 25 सेक्टर की जो महिला इंचार्ज है वहाँ की, उनके खिलाफ जो ठेका मालिक है विक्रम होगा, उसने मैडम के खिलाफ वो एक एप्लीकेशन भी दी है कि मैडम आती है, उन्होंने बोला कि मालिक मेरे पास आया नहीं, 4 महीने आए हुए हो। जी, देखिए, इस तरह की कोई शिकायत, जैसे ही हमें जो भी शिकायत प्राप्त होगी हम शिकायत पे भी कार्रवाई करेंगे और अपनी तरफ से भी इस बात का संज्ञान लेके हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जिस समय की वो बात बता रहे हैं, उस समय काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे ठेके पे, तो हम कैमरा से उनकी भी डिटेल्स लेंगे। और जो चौकी इंचार्ज का अगर इस तरह का व्यवहार है तो हम पूरी मार्केट एसोसिएशन में बाकी लोगों से भी बात करके इनके बारे में एक फीडबैक भी लेंगे, भले वो शिकायत हमें दें या नहीं। और जैसा मैंने कहा कि पुलिस कर्मचारी द्वारा इस तरह का व्यवहार तो हमें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। बट ये भी है कि अगर वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और ठेके से लोगों को हटा रहे थे
तो भी मतलब उनके साथ फिर गलत नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दोनों चीज़ों को हमको देख के ही चलना होगा, पर हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे। उनका अगली बात सच है। जो चौकी इंचार्ज है उनका कहना है कि सीपी कमिश्नर जो है उनके सख्त आदेश हैं, जो दारू पीते हैं सड़क पे या गाड़ी पे क्या कार्रवाई होगी। वो अपना ड्यूटी कर रहे थे उस टाइम। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये तो है ही, मतलब ये तो बिल्कुल ठीक बात है, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि एक्सीडेंट्स भी इसी कारण हो रहे हैं, और कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है लड़कियों के प्रति या वहाँ पे आमजनों के प्रति। 1-2 इंसिडेंट्स लड़ाई झगड़े के भी हुए हैं उस एरिया में। तो ये तो हमारा पूरी ड्यूटी है कि हम लोगों को सार्वजनिक स्थलों में ना शराब का सेवन करने दें। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर हाँ ये भी बात है कि अगर इस तरह की कोई एलिगेशन है तो इस पे भी इंक्वायरी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस कर्मचारी को हम बिना इंक्वायरी के या बिना इस बात की अच्छे से जांच किए कह सकें कि क्लीन चिट किस तरह से इन्होंने नहीं किया है। अगर ऐसी कोई भी बात सामने आती है बाकी लोगों से भी फीडबैक लेके, तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है। देखिए 28 तारीख को एपी पंचकुला की तरफ से पूरे पंचकुला के अंदर नाके लगाए गए थे। जब मैं सेक्टर 25 की चौकी इंचार्ज हूँ, तो हमारे यहाँ पे भी 2 नाके लगे गए थे। एक सेक्टर 25 के मार्केट पे हाईवे पे, और दूसरा लगा था 26-27 के कट के ऊपर, हाईवे के ऊपर ही। तो मैं चेक करने के लिए गई थी। रात को 8 बजे के आसपास मैं नाके पे पहुंची थी, 26-27 के नाके पे। वहाँ पे जो ठेका था एक, तो इस ठेके के सामने, एक्चुअली इस ठेके के पास कोई पार्किंग एरिया नहीं है, और ये ठेका मेन रोड के ऊपर है। तो जब मैं वहाँ पहुँची थी तो हमारा नाका लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पे ठेके के सामने कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई थी। तो मैंने उन गाड़ी वालों को बोला कि भाई आप गाड़ियों को अपने कहीं और पार्क कीजिए, यहाँ पे आप मेन हाईवे के ऊपर या मेन रोड के ऊपर आप पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वहाँ पे पास में ही हाईवे के पास ना फ्लाईओवर बन रहा है, निर्माण कार्य जारी है उसका, और दूसरा इससे पहले 1-2 वहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं, और तीसरा हमारे वहाँ पे नाका भी था। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कुछ लोग वहाँ बैठ के पी भी रहे थे बाहर, और उसके साथ में एक ब्लू कलर की शेड बनी हुई थी जिसके अंदर लोग बैठ के पी रहे थे। तो जैसे मैं वहाँ अंदर गई तो लोग वहाँ से भगदड़ मच गई, लोग वहाँ से भाग गए। उसके बाद फिर मैंने ठेके के अंदर गई और मैंने उन्हें कहा कि भाई आप अपने मालिक को बुलाइए, क्योंकि आपके पास लाइसेंस सिर्फ ठेके का होगा, ना कि अहाता का जो आप ये चला रहे हैं। आप अपने मालिक को बुला दीजिए, इस तरीके से नहीं चल पाएगा जो ये पार्किंग आप करवा रहे हैं। गाड़ियों को साइड पार्क करवाइए और उसके बाद आप अपना जो भी है आप अपना सेल कर लीजिए। उन्होंने यह आरोप लगाया कि आपने ठेके के अंदर जाके भाई जो कस्टमर वहाँ पे बैठे थे उनको धमकाया है। नहीं, जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम एक्चुअली पहले लोग जा चुके थे, तो कस्टमर वहाँ थे नहीं। सिर्फ वहाँ पे एक काउंटर पे एक आदमी खड़ा था जो उस ठेके से ही था, तो मैंने उनको बोला था कि आप अपने मालिक को बुलाइए। इसके अलावा मेरे किसी खाता चल रहा है जो इलीगल है, इसकी परमिशन नहीं, जैसा कि आपने बताया जी अभी भी चल रहा है, तो क्या आपने बंद करवा दिया है? देखिए वो एक नीली सी शेड है, चलना ना चलना ऐसा कुछ तो है नहीं कि उसमें 24 घंटे चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो एक नीली सी शेड है, अब लोग उसके अंदर बैठे हैं या नहीं बैठे, ये तो जाके पता कर सकते हैं हर बार। तो अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे नहीं है, बट लोग आते जाते तो रहते ही हैं वहाँ पे। ठेके के बाद जैसे रात में लोग शराब पीते गाड़ियों में पड़े रहते हैं वहाँ पे, इससे एक्सीडेंट का भी ज़्यादा खतरा रहता है, तो उसके लिए कोई कार्रवाई आपने की? इससे पहले भी वहाँ पे 1-2 एक्सीडेंट हो गए, तो इसी चक्कर में तो ये नाके लगाए गए थे ताकि वहाँ आसपास अगर कोई ले रहा है, देखिए शराब लेके जाना या खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से खरीदना कि मतलब ठेके के सामने आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, लोग वहीं बैठ के पी रहे हैं, उसके बाद वो ड्राइव करेंगे, ड्रिंक करके ड्राइव करेंगे, तो ऑफकोर्स एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है। मैं देखता हूँ तो सरकारी अभी देखे आप उस रोड के ऊपर एक तो पॉलिटेक्निकल है, एक स्कूल, 2 स्कूल भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे शाम को वहाँ पे 5 बजे आप देखते हैं वहाँ पे बच्चियाँ भी होती हैं, लेकिन उसी समय जो है दारू पीने वाले की भीड़ भी होती है, तो उसके बारे में क्या थोड़ा सा? देखिए अब ठेके अगर बनाए गए हैं तो लोग वहाँ लेने तो जाएंगे, पिएंगे भी। बच्चियों के लिए, हाँ जी, मैं मानती हूँ कि ये बच्चियों के लिए थोड़ा सा अनसेफ है। ऐसी चीज़ें मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़े डिस्टेंस पे होने चाहिए, स्पेशली स्कूल कॉलेजेस वहाँ आसपास ना हो, ताकि यूथ भटके ना और उनको कुछ ऐसा फील ना हो, अनसेफ फील ना हो। तो जो ठेका का जो मालिक है उसको आपने कोई नोटिस या उसको बुलाने की कोशिश करी? मैंने उस दिन कहा था 28 तारीख को, तो उन्होंने बोला कि वो सुबह आएंगे, और सुबह उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी लगी हुई थी रायपुर रानी थाने में। वहाँ पे जो एक रायपुर रानी और मौली में एक FIR भी हुई थी रात, तो उस चक्कर में हम वहाँ पे व्यस्त थे और मुझे नहीं पता वो आए थे कि नहीं आए थे, बट मैंने उन्हें कहा था तो उन्होंने कहा कि वो कल आ आपके पास कोई मैसेज नहीं आया? नहीं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कि वो आए थे या नहीं आए। तो मैम ठेके वाले ने इल्ज़ाम लगाया कि मैडम जो आए वहाँ पे मैं 4 महीने से आई हूँ, मेरे पास ठेके वाला आया नहीं है, मुझसे मिलो आके। तो ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, मैंने उसके लिए उन्हें कहा था, और ऊपर से वहाँ पे लोग बैठ के पी रहे थे, इसके लिए मैं उनके मालिक को बुला रही थी।
उन्होंने कहा था कि वो सुबह आएंगे, तो मैंने कहा कि भाई कोशिश करो कि अभी आ जाएं, अदरवाइज़ सुबह आएंगे तो सुबह की सुबह देखी जाएगी। लेकिन ये काम नहीं चलेगा यहाँ पे इस तरीके से कि गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, लोग बाहर ही खड़े हैं, मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करके आपसे शराब खरीदने जा रहे हैं और वहीं बैठ के पी रहे हैं। तो मैम पुलिस नाके लगाए गए थे, ये सीपी साहब के आदेश पर ही नाके लगाए गए थे। ये पूरे पंचकुला में लगाए गए, ऐसा नहीं कि ये सेक्टर 25 की चौकी में ही, चौकी के एरिया में लगाए गए, पूरे ही पंचकुला में ये नाके लगाए थे 6 बजे से 10 बजे तक का। मैं 10 बजे तक वहाँ थी, उसके बाद फिर मैं नाके से वापस आ गई थी।